सोचिए, एक तरफ रजनी की प्रसव पीड़ा और दूसरी तरफ बाहर एक भयंकर तूफान। ये वो पल था जब दो दुनियाएं, हाँ, जीवन और मृत्यु की दुनियाएं टकराने वाली थीं। तो आज हम जो कहानी जानने वाले हैं वो सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक आत्मा के न्याय की, पुनर्जन्म की और सबसे बढ़कर एक माँ के उस अटूट बंधन की जो वक्त से भी परे है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मानवीय पहलू से। चलिए मिलते हैं मुकुल और रजनी से, एक ऐसा कपल जिनकी बस एक ही सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, एक बच्चा। अब देखिए, शादी को 5 साल हो चुके थे और सबसे अजीब बात क्या थी? सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। इसके बावजूद रजनी मां नहीं बन पा रही थी। और हम सब समझ सकते हैं कि हर गुजरते साल के साथ वो उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदलती जा रही थी। फिर उनके डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत ही सीधी सी सलाह दी। उन्होंने कहा, कभी कभी सबसे बड़ी रुकावट कोई बीमारी नहीं बल्कि दिमागी तनाव होता है। और बस इसी एक सलाह ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने फैसला किया कि वो शहर की भाग दौड़ छोड़कर कहीं दूर किसी शांत जगह पर जाएंगे। और इसी तलाश में वो पहुंचे लोनावाला, एक शांत सा कस्बा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये कदम उन्हें एक ऐसे घर की तरफ ले जा रहा है जिसके सीने में एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना राज दफन था। वहीं लोनावाला में रजनी की नजर एक बंगले पर पड़ी। वीरान था लेकिन था बहुत खूबसूरत, और उसे देखते ही रजनी को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मतलब एक पुराना कनेक्शन जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। और यहीं से कहानी में सुपरनैचुरल एंगल की शुरुआत होती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था? क्यों रजनी को वो बंगला इतना खींच रहा था? आगे जो कुछ भी हुआ वो इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने वाला था। और फिर तो जो हुआ वो और भी अजीब था। मतलब इतना परफेक्ट कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे ही रजनी ने उस घर में रहने की इच्छा जताई, न जाने कहां से उसके मालिक मिस्टर शाह सामने आ गए। और मजे की बात देखिए, वो उसी किराए पर बंगला देने को राजी हो गए जो किराया वो अपने छोटे से फ्लैट का देते थे। खुद ज्यादा ही रहस्यमय नहीं लग रहा? और जैसे ही उन्होंने उस घर में कदम रखा, अलौकिक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। और इसकी शुरुआत हुई रजनी के सपनों से। रजनी को बार बार एक ही सपना आने लगा। सपने में एक छोटा सा लड़का दिखाई देता जो रो रहा होता और उससे अपने मुक्ति के लिए भीख मांगता। ये पहली बार था जब उस घर में मौजूद वो साया रजनी से सीधे संपर्क कर रहा था। इस सब से परेशान होकर मुकुल ने उसे भागवत का पाठ करने की सलाह दी। रजनी ने पाठ शुरू किया और ठीक 7 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि रजनी प्रेग्नेंट है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही रजनी के प्रेग्नेंट होने की खबर पक्की हुई, सपनों में आने वाले उस लड़के का बर्ताव एकदम बदल गया। अब वो रोता नहीं था, बल्कि बस शांति से रजनी को देखता रहता था, जैसे जैसे उसकी रखवाली कर रहा हो। इससे एक बात तो साफ हो रही थी कि उस आत्मा का आने वाले बच्चे से कोई बहुत गहरा कनेक्शन था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक ऐसा पल जब दो बहुत बड़ी घटनाएं एक ही वक्त पर एक साथ होती है। वो भयंकर तूफानी रात, लंबी और मुश्किल लेबर पेन के बाद रजनी ने एक प्यारे से स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। और बिल्कुल ठीक उसी पल बंगले पर एक और घटना घटी। आंगन में जो सदियों पुराना पीपल का पेड़ था, वो उस भयंकर तूफान में जड़ से उखड़ गया। और उसकी जड़ों के नीचे से जो निकला, वो था एक इंसानी कंकाल। सोचिए जरा, एक ही पल में जीवन और मृत्यु का कैसा गजब का संयोग था। एक तरफ अस्पताल में एक नई जिंदगी दुनिया में आई और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बंगले में सालों से छिपी एक मौत का राज खुला। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, ये वो कड़ी थी जो उस नवजात बच्चे को सीधे उस कंकाल से जोड़ रही थी। और अब वक्त आ गया था उस आखिरी चौंकाने वाली सच्चाई के सामने आने का। वो सच्चाई जो अब तक हुई हर एक घटना को एक नया मतलब देने वाली थी। तो हुआ ये कि उस आत्मा ने आखिरकार अपनी कहानी बताई। उसने बंगले के केयरटेकर के शरीर पर कब्जा कर लिया और फिर उसने वो राज खोला। उसने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शाह का सौतेला भाई था, जिसे कई साल पहले मिस्टर शाह ने ही जायदाद के लालच में मारकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। ये सब जो हो रहा था वो कोई रैंडम हॉन्टिंग नहीं थी,
नहीं, ये तो उस आत्मा का एक मास्टर प्लान था, न्याय पाने के लिए और पुनर्जन्म के लिए। सोचिए, उसने अपनी मां यानी रजनी को उस घर तक खींचा, अपने ही पुनर्जन्म का रास्ता साफ किया और आखिर में अपने कातिल का पर्दाफाश भी कर दिया। और इस तरह एक एक करके उस आत्मा का हर मकसद पूरा हुआ। मिस्टर शाह ने अपना जुर्म कबूल किया और वो जेल गया। उस कंकाल का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया और वो जायदाद वो कानूनी तौर पर रजनी के नाम हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी, सच में दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट अभी बाकी था और वो सामने आया कई सालों बाद। हुआ यूं के सालों बाद मुकुल को स्टोर रूम की सफाई करते हुए एक पुरानी तस्वीर मिली और वो तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। फोटो में रजनी थी और उसका बेटा था, लेकिन फोटो पर तारीख आज से 50 साल पहले की थी। ये आखिरी सबूत था कि ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की थी और रजनी सच में पिछले जन्म में उस लड़के की मां थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ये सब क्या था? क्या ये सिर्फ एक भूत का अपने कातिल से इंसाफ लेने का प्लान था, या फिर ये एक आत्मा का कई जन्मों का सफर था अपनी मां के पास घर वापस लौटने का?